भोपाल की, जहां कांग्रेस को लेकर दीपक सक्सेना ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस में मची हुई है खींचतान, ये दीपक सक्सेना का कहना है। युवा नेतृत्व में तालमेल नहीं है, कांग्रेस में अब कंट्रोलर नहीं रहा है, दिग्विजय को नकार चुकी है जनता, ये दीपक सक्सेना ने कहा है। तो हाल ही में दीपक सक्सेना कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। युवा नेतृत्व को लेकर भी उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व में कोई भी तालमेल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर भी ये कहा कि दिग्विजय को नकार चुकी है जनता, अच्छा करने के बाद भी दिग्विजय से लोग नाराज हैं। तो देखिए, अभी तक का हम देखते थे, जब तक कांग्रेस में थे दीपक सक्सेना तो कांग्रेस की मजबूती की बातें करते थे, लेकिन अब जैसे ही पार्टी उन्होंने बदली उसके बाद उनके बयान भी बदल गए। कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा है कि कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। युवा नेतृत्व पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि कोई भी तालमेल युवा नेतृत्व में नहीं है। वो काफ़ी कम हो गए, पुराने सीनियर लोग रहे नहीं। दूसरा, नए लोग जो हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है, खींचतान बहुत मची हुई है। एक कंट्रोलर जो होता था पहले, अब आज दो ही लोग बचे हुए हैं इस समय मेन जो हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी की तबीयत साथ नहीं दे रही, तबीयत खराब उनकी, और दिग्विजय सिंह जी जो मतलब काम अच्छा करने के बाद भी लोगों की नज़रों में लोग उनको मालूम नहीं किस कारण नाराज़ रहते हैं उनसे। तो ये जैसा भोपाल का चुनाव हुआ, तो ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ, वो आदमी इतने व्यवहारिक, इतने समझदार हैं, होशियार और सरल आदमी है, लेकिन जनता ने मालूम नहीं क्यों एक माहौल बना के उनको नकारा था। दीपक सक्सेना को आपने सुना, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या स्थिति है कांग्रेस की, इस बात का खुलासा उन्होंने अपने बयान के जरिए किया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खींचतान मची हुई है, युवा नेतृत्व में तालमेल नहीं है और इसके साथ ही ये तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कंट्रोलर नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब जनता उनको नकार चुकी है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। काफ़ी कम हो गए, पुराने सीनियर लोग रहे नहीं। दूसरा, नए लोग जो हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है, खींचतान बहुत मची हुई है। एक कंट्रोलर जो होता था पहले, अब आज दो ही लोग बचे हुए हैं इस समय मेन जो हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी की तबीयत साथ नहीं दे रही, तबीयत खराब उनकी, और दिग्विजय सिंह जी जो मतलब काम अच्छा करने के बाद भी लोगों की नज़रों में लोग उनको मालूम नहीं किस कारण नाराज़ रहते हैं उनसे। तो ये जैसा भोपाल का चुनाव हुआ, तो ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ, वो आदमी इतने व्यवहारिक, इतने समझदार हैं, होशियार और सरल आदमी है, लेकिन जनता ने मालूम नहीं क्यों एक माहौल बना के उनको नकारा था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, पार्टी बदली उसके बाद बयान भी बदल गए, लेकिन ये जो बयान दीपक सक्सेना का सामने आया है, ये क्या बताता है कि कांग्रेस के अंदर क्या भगदड़ मची हुई है, किस तरीके की स्थिति है, इस बात का जाहिर तौर पर, साफ तौर पर खुलासा किया है दीपक सक्सेना ने। देखिए, उन्होंने दो तीन महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी हेल्थ ग्राउंड्स पर कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस वजह से उनकी सक्रियता पर असर आया है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लेकर कही है कि दिग्विजय सिंह एक बहुत ही सीजन, बहुत ही चतुर और सयाने राजनेता हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि जनता उनको क्यों नकारती है। भोपाल लोकसभा का चुनाव भी वो काफी बड़े मार्जिन से हारे, और 2003 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से उनकी स्वीकार्यता जनता के बीच में, ऐसा दीपक सक्सेना जी का दावा है कि जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी लगातार सवालों के घेरे में है और वो स्वीकार्य नहीं हुए हैं। और नया नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो मनमुटाव और उलझनों से घिरा हुआ है। तो ये एक बड़ा कारण उन्होंने बताया है कि जो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी है, जो भगदड़ की स्थिति बनी है, कि नेतृत्व की, चाहे वरिष्ठ पीढ़ी का नेतृत्व हो या युवा नेतृत्व हो, न उनमें समन्वय है और न उनमें एक स्पष्ट धारा दिखती है कि हमको पार्टी को, कांग्रेस को यहाँ ले जाना है। इस वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मायूस हैं और वो लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। प्रशंसा।
बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर नए नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस बयान के बाद, इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है, ताकि ये जो बिखराव हो रहा है पार्टी में वो ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।